बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर लोगैरिथम क्लास 9 एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 6। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। यहाँ आपको गिवन है क्वेश्चन। आपने इस पूरे पार्ट को फर्स्ट स्टेप में सपोज कर लेना है कि ये इक्वल है एक्स के। इसके बाद आपने ये काम करना है कि इस पे अप्लाई कर देना है लॉग ऑन बोथ साइड्स। ये स्टेप भी आपने कर लिया। सबसे पहले आपने क्वेश्चन जो आपको गिवन था उसको आपने सपोज किया कि वो इक्वल है एक्स के, फिर आपने लॉग अप्लाई किया बोथ साइड्स पर, तो अब यहाँ पर ये इस तरह से आ गया है। अब इसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे लॉग एक्स इज़ इक्वल टू, और इसके बाद हम यहाँ पर देख रहे हैं कि लॉग लिखा हुआ है और आपको यहाँ डिवाइड में वैल्यूज़ गिवन है और आपको यहाँ पे डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई में वैल्यू गिवन है। हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे लॉज ऑफ लोगैरिथम। क्वेश्चन को करने से पहले इन लॉज का जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास गिवन है लॉग और यहाँ पर वैल्यू गिवन है एम एन, एम और एन ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, ठीक है। तो आप इसको जब एक्सपेंड करेंगे तो आप लिखेंगे लॉग एम प्लस लॉग एन। दिस इज़ द फर्स्ट लॉ। बाद आपके पास सेकंड लॉ है। अगर आपके पास गिवन है वैल्यू लॉग और आपको गिवन है एम अपॉन एन, यानी आपको डिवाइड में गिवन है, तो आप इसके लिए इसको एक्सपेंड करेंगे तो आप लिख देंगे लॉग एम माइनस लॉग एन, ठीक है ना। आप याद रखिएगा जब मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो आप यहाँ पर ऐड कर देंगे दोनों को, और जब यहाँ डिवाइड में होगा तो माइनस कर देंगे। दिस इज़ द सेकेंड लॉ ऑफ लोगैरिथम। अब आपके पास थर्ड लॉ ऑफ लोगैरिथम है जिसमें आपको गिवन है लॉग और फिर यहाँ पर एम लिखा हुआ है और इस पर पावर गिवन है एन। तो ये जो पावर होती है इसको आप स्टार्ट में लिख दोगे, यानी एन स्टार्ट में आ जाएगा और फिर आप लिखोगे लॉग और फिर आप लिख दोगे एम। दिस इज़ द थर्ड लॉ ऑफ लोगैरिथम। इन्हीं लॉस को अब हम उस क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे। अब आपको यहाँ पर गिवन है लॉ ऑफ फर्स्ट लोगैरिथम एंड सेकंड लोगैरिथम मिक्स करके गिवन है आपको, ठीक है ना। तो आपने पहले लिखा लॉग और फिर लिख दिया 99.87। अब आप देखें यहाँ पे गिवन है आपको डिवाइड, ठीक है ना। और अभी हमने लॉ डिस्कस किया था, उसमें जब डिवाइड में वैल्यूज़ होती हैं तो आप यूज़ करते हैं माइनस का साइन। तो आपने यहाँ पे लगाया माइनस का साइन, फिर आपने लिखा लॉग और फिर आपने यहाँ डिनोमिनेटर में जो चीज़ गिवन है आपको इसको ब्रैकेट में लिख दिया, यानी 8.369 मल्टीप्लाई बाय 0.785। अब इसके बाद आपने अगेन यहाँ पे लॉग एक्स, फिर आपने लिखा लॉग 99.87। फिर इसके बाद अब आप नोट करें, यहाँ पे मैंने आपको भी समझाया था कि अगर लॉग लिखा है और यहाँ पे दो नंबर्स हैं जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आप उसको प्लस का साइन लगा के ऐड करके लिख देते हैं, लेकिन यहाँ माइनस का साइन आपको गिवन है पहले ही, तो आपने माइनस लिखा, फिर आपने यहाँ पर एक ब्रैकेट बनाना है और फिर इसके बाद आपने लिखा लॉग 8.369, फिर आपने यूज़ किया प्लस का साइन, फिर आपने लिखा लॉग 0.785 और ब्रैकेट क्लोज। अब आपके पास यहाँ पर ये नंबर्स आ चुके हैं, लॉग 99.87 माइनस लॉग 8.369, अब माइनस प्लस, क्योंकि ब्रैकेट है तो माइनस प्लस ये हो जाएगा साइन माइनस जो इम्पॉर्टेंट है, लॉग लिखा फिर आपने, फिर लिख दिया 0.785। अब आपके पास यहाँ पर ये लॉग में वैल्यूज़ आ चुकी हैं। पहले हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक निकालेंगे, यानी यहाँ पे गिवन है 99.87, तो पॉइंट को आपने 1 नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद शिफ्ट करना होता है, यहाँ पर लाना है, ठीक है ना। तो यहाँ कैरेक्टरिस्टिक आपको गिवन है 1, तो आपने लिख देना है यहाँ पे 1, फिर आपने लिखना है प्लस
इसके बाद आपने लॉग लेना है इस वैल्यू का और उसको यहाँ लिखना है। तो मैं आपको समझाती हूँ कि किस तरह से लेते हैं। अब आपको यहाँ गिवन है 99 लॉग 99.87। तो हम बुक में लोगैरिथम टेबल को यूज़ करेंगे। तो आते हैं लॉग टेबल पर। दिस इज़ द लॉग टेबल, ठीक है ना। इस लॉग टेबल में आपने 99 को, हमारे पास जो गिवन थी वैल्यू, यानी 99 को 8 में चेक करना है, ठीक है ना। तो अब आपको यहाँ पे लॉग 99 गिवन है, ये टेबल बना हुआ है लोगैरिथम टेबल, ठीक है ना। 99 को लॉग टेबल में 99 को यहाँ पर 8 में देखेंगे तो आपको गिवन है यहाँ पे 991। फिर आपने मीन डिफरेंस यहाँ पर देखें, ये गिवन है मीन डिफरेंस में आपने यहाँ पर देखा कि 99.87 लिखा हुआ है। तो अब आपने 7 के कॉलम में जाना है। पहले 99 को 8 में चेक किया, फिर आंसर आया 9991, फिर आपने 7 में जाना है। अब जब आपने 7 में देखा तो यहाँ पर लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है 3। तो आपने 9991 में 3 को प्लस कर देना है। प्लस करने के बाद ये बन जाएगा 9994। तो आपने यहाँ पे लिख देना है 0.9994 और ब्रैकेट क्लोज। फिर आपने साइन लिखा माइनस का। अब यहाँ पे आपको गिवन है लॉग 8.369। अब देखिए यहाँ पे पॉइंट गिवन है, ये 1 नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद आपको पॉइंट गिवन है। तो यहाँ पे करेक्टरिस्टिक है आपके पास 0, करेक्टरिस्टिक 0 है। फिर आपने लिखा प्लस का साइन। अब आपने 83 को 6 में चेक किया और उसके बाद मीन डिफरेंस 9 में चेक किया। तो आपके पास यहाँ आंसर आ जाएगा 0.9227। फिर आपने लिखा माइनस। अब आपने देखा यहाँ लॉग है, फिर 0.78। अब आप देखें 1 नॉन ज़ीरो डिजिट तो 7 है, पॉइंट यहाँ नहीं गिवन बल्कि पॉइंट आपको यहाँ पहले गिवन है। तो इसका मतलब है यहाँ पर आपको करेक्टरिस्टिक -1 गिवन है, तो आप लिखोगे -1। फिर उसके बाद लगाओगे प्लस का साइन। उसके बाद आपने लॉग 78 को 5 में चेक करना है। अब हम आ गए लोगैरिथम टेबल पर। लोगैरिथम टेबल में हमने देखना है 78 को 5 में। तो यहाँ 78 आपको गिवन है, ये रहा 78 को 5 में। तो फर्स्ट 0, फिर 1 कॉलम, फिर 2 कॉलम, फिर 3 कॉलम, फिर 4 कॉलम, फिर 5 कॉलम। 5 कॉलम में आपको गिवन है 8949। तो आपने यहाँ से वैल्यू को पिक किया, फिर वैल्यू को आपने यहाँ लिख दिया 0.8949। अब इसके बाद आपने जब 1 में प्लस किया 0.994 को, तो ये बन गया 994। इसके बाद फिर माइनस का साइन। अब आपने 0 में इसको ऐड किया तो ये बन गया 0.9227। फिर उसके बाद आपने लिखा माइनस, और फिर इसके बाद आपने माइनस प्लस माइनस। आपने इसको जब सॉल्व किया तो यहाँ पर आपके पास आंसर आ जाएगा -0.1051। साइन माइनस का आएगा क्योंकि 1 ग्रेटर है और 0.8949 स्मॉलर है। तो जब हम सॉल्व करते हैं तो हम ग्रेटर नंबर का साइन लिखते हैं, तो आंसर आएगा माइनस में। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने लिखा 1.994, फिर माइनस, फिर 0.9227, फिर माइनस माइनस प्लस 0.1051। अब आपने इन सब नंबर्स को कैलकुलेट करना है। कैलकुलेटर आप यूज़ कर लें यहाँ पर, और कैलकुलेट करने के बाद आपके पास यहाँ आंसर आ जाएगा 1.1818। तो ये आपके पास आ गया log x इज़ इक्वल टू, हमने फाइंड करना है x, तो हम इसका करेंगे एंटी लॉग, यानी इस लॉग को जब हम शिफ्ट करेंगे इक्वल टू के साइन की दूसरी साइड तो ये बन जाएगा एंटी लॉग।
एंटी लॉग, फिर हम लिखेंगे 1.1818। अब ये जो 1 है दिस इज़ द करेक्टरिस्टिक, और पॉइंट के बाद जो चीज़ है ये गिवन है आपको मैंटीसा। मैंने यहाँ पे इसको मेंशन कर दिया, करेक्टरिस्टिक 1 है और मैंटीसा आपको गिवन है 0.1818। अब आपने यहाँ पर एंटी लॉग फाइंड आउट करना है, तो हम एंटी लॉग फाइंड करने के लिए एंटी लॉग के टेबल को चेक करेंगे। यहाँ पर आपके पास बुक में एंटी लॉग टेबल गिवन है। अब आपने 0.18 को ठीक है ना, ये आपको पॉइंट के साथ गिवन है एंटी लॉग का टेबल, 0.18 को 1 में चेक करना है। तो आप 1 में चेक करेंगे तो गिवन है आपको 1517। उसके बाद 0.18 को 1 में चेक किया, फिर उसके बाद आपको यहाँ पे मीन डिफरेंस कॉलम में 8 में जाना है, 8 कॉलम में 0.18 ही की लाइन पर मीन डिफरेंस में फर्स्ट आपका यहाँ पे कॉलम है 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉलम में आपको गिवन है 3। तो आपने 1517 में 3 को ऐड कर देना है। तो आपके पास ऐड होने के बाद आपने क्या किया, 1517 में 3 ऐड किया, तो ये बन गया 1520। तो यहाँ पर आपके पास एंटी लॉग आ गया है 1520। अब आप देखें यहाँ पे करेक्टरिस्टिक आपको गिवन थी 1, ठीक है ना, 1 करेक्टरिस्टिक थी, तो 1 करेक्टरिस्टिक है तो मतलब पॉइंट आपको यहाँ लगाना है, यानी इसका आंसर आ गया आपके पास 15.20। तो ये हमने क्वेश्चन लोगैरिथम का कम्प्लीटली सॉल्व कर लिया है, आपके सामने है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।